हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, बिना वक्त गवाए हुए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अब जितने स्टूडेंट्स आ गए वो आ गए, ठीक है। तो सी जितने भी स्टूडेंट्स नए, आई थिंक ओनली हैरी इज न्यू टू दिस बैच एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव अटेंडेड द क्लास। सो देखिए हैरी आपके फर्स्ट क्लास है, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो मैं अभी रिवाइज कराऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने कल की क्लास में पढ़ाया उसको मैं शॉर्ट में थोड़ा समराइज कर दूं, ताकि आज की क्लास आपको समझ में आए, ठीक है। बिकॉज अगर आपको आज की क्लास समझनी है तो कल वाली जो क्लास है उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। तो ये तो पहली चीज हो गई, है ना। दूसरा कि अगर आपको पीछे के जो लेक्चर्स है ना, अगर आपका, बिकॉज पीछे का आपका पार्ट छूटा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, हाँ पीछे एक ही चैप्टर हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, बट उसमें बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे मतलब कि आई थिंक 5 to 6 चैप्टर वर इंक्लूडेड। तो वो वाला जो चैप्टर छूटा हुआ है वो आपका धीरे धीरे कवर होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। एंड वी हैव प्लान्ड इवनिंग क्लास आल्सो, ठीक है, टेकन बाय अनुपम सर। सो वो क्या कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन किया है जिन्होंने, तो वो धीरे धीरे उनके पीछे के टॉपिक्स क्लियर किए जा रहा है, ठीक है, ताकि आप जब आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो रिक्वायरमेंट होती है हम उस चीज को कवर कर पाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्लास को ना थोड़ा सा पेशेंस के साथ अटेंड करना पड़ेगा, है ना। क्यों बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, बिकॉज कैसा है, कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में खास करके, है ना, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत छोटा होता है। अगर एक दो दिन मिस हो जाता है तो जल्दी से हो जाता है, ग्रास्प हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। 11th स्टैंडर्ड में चूंकि चीजें बड़ी होती हैं, ज्यादा पढ़ना होता है, तो एक दो बार हमें नहीं समझ में आता है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज होना स्टार्ट होता है। उस समय हमें क्या रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस के साथ क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। तो आपको आई मेक श्योर कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप पीछे की चीजों को धीरे धीरे कवर करते चलिए। इवनिंग में जो क्लास रखा है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा अभी थोड़ा मैं पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गूगल जो क्लासरूम है, बिकॉज गूगल क्लासरूम पे मैंने होमवर्क पोस्ट किया था। इनफैक्ट बहुत ही कम लोगों ने होमवर्क किया, और उससे भी बड़ी बात है कि बहुत ही कम लोग अभी इस पे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं डिटेल में बात करूंगा, बट पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस के साथ चीजों को करना पड़ेगा। माय पॉइंट इज दिस। तो कल की क्लास में क्या पढ़ा था उसको फटाफट रिवाइज करेंगे और आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सी मैंने स्टार्ट ही किया था आपको कहाँ से, आपको स्टार्ट किया था 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, है ना, कि 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था। तो 10th स्टैंडर्ड में एक बार, चलो क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय एंड, एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको 5 मिनट में समराइज कर देता हूँ और इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक था, है ना। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, है ना। जो पॉइंट P है इस लाइन AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, m into x2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस n into x1 और दोनों को ऐड कर देते हैं m plus n, और ऐसे ही हो जाएगा my2 plus ny1 अपॉन m plus n। इसको ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी इसको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड चीज जो आपने पढ़ी थी कि भाई उसी का एक स्पेशल केस था, जब आपका p मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास x1 plus x2 by 2 एंड y1 plus y2 by 2, ये चीज हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा था, तो तीन ही चीजें आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ी थी, 1/2, ठीक है ना, और ये मॉड लगा हुआ है, x1 y2 minus y3 x2 मींस 1 2 3, है ना। अगर ये x1 है तो y2 minus y3, x2 है तो y3 minus y1 एंड x3 है तो y1 minus y2, ये चीज हमने देखा था, ठीक है भाई। उसके बाद हमें जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। बट इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जो रिक्वायरमेंट था हमने वो पढ़ा था। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमने सबसे पहला देखा था व्हाट इज स्लोप। क्या देखा था हमने सबसे पहले कि स्लोप होता क्या है, इज इट क्लियर। सो वी हैव सीन व्हाट इज स्लोप,
और स्लोप में हमने देखा था, एक मिनट, स्लोप में हमने देखा था कि जो आपका जो स्लोप है, स्लोली क्यों मूव कर रहा है, ठीक है, हमने जो स्लोप में देखा था, तो स्लोप से पहले हमने बात की थी इंक्लिनेशन की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्लोप से पहले हमने बात की थी इंक्लिनेशन, ये कौन सा एंगल था, दिस वाज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहने का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है इस एक्सिस को जहां पे भी कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, उसके राइट साइड का जो पार्ट है वो पॉजिटिव माना जाएगा, लेफ्ट साइड का पार्ट क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा। तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, बिकॉज एक एंगल ये भी बन रहा है, बट दिस एंगल इज मेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसमें ऐड कर सकते हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंक्लिनेशन बोल रहे थे। और tan of that inclination was tan theta and that tan theta is nothing but the slope। tan theta क्या था, स्लोप था। और फिर हमने फाइनली फॉर्मूला डिराइव किया था, फिलहाल आप भी इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। tan theta is equals to y2 minus y1, that means आप ये भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x, है ना। तो डेल्टा y क्या है, बेसिकली पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये बेसिक सा चीज है। तो अभी आपने ये देखा कि स्लोप होता बेसिकली क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो tan थीटा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपका नेगेटिव होता है, जबकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यही देखिए, अगर इस तरीके से डायग्राम है तो ये थीटा एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल मीन 0 से 90 डिग्री, इस केस में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ बिकॉज पीछे की मैंने सारी की सारी चीजों को पढ़ा रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन फास्ट हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब ये ऐसा लाइन है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल मींस 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो ये tan थीटा नेगेटिव आएगा, दैट मींस जब भी एक्यूट एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और जब भी ये जो लाइन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था यार एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, और इसका जो फाइनल जो फॉर्मूला आया था, दिस वाज द फाइनल फॉर्मूला। ये ध्यान रखें, दिस द फाइनल फॉर्मूला वाज tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, या फिर मॉड लगा हुआ है तो m1 माइनस m2 भी लिख सकते हो, बिकॉज जो भी आएगा इसका क्या लेंगे, मॉड लेंगे। तो आइदर यू कैन राइट m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इनटू m2 और इसका होल मॉड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे m1 क्या है, m2 क्या है, m1 is the slope of the first line and m2 is the slope of the second line। इसमें हमने दो केसेस की बात की थी, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, और दूसरा देखा था जब दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। हमने क्या देखा था, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होगा दैट मींस इन दोनों का जो tan थीटा होगा, है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और ये थीटा क्या बता रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे, उससे हमें रिलेशन मिलेगा m1 इक्वल्स टू m2। तो हमने क्या सीखा कि m1 इक्वल्स टू m2 कब होगा, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इज दिस क्लियर टू ऑल। और जब दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो आप थीटा की वैल्यू को यहाँ पे 90 डिग्री पुट करोगे, tan थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और उस केस में m1 इंटू, देखो यहाँ पे 90 डिग्री पुट किया है तो tan 90 होता है इंफिनिटी, दैट कैन बी रिटन एज 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे आएगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो ये हमारा रिजल्ट आया था। और उसके बाद फिर हमने इक्वेशंस ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म पढ़ा था कि 2 पॉइंट फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो ये था हमारे पास y माइनस y1, और ये था y2 माइनस y1 अपॉन x2
अभी देखो कब से आवाज नहीं आ रही है? When you are not able to hear, कितने देर से आवाज नहीं आ रही थी? 2 मिनट से। अरे इतनी देर से कैसे आवाज नहीं आ रही यार? M1 into M2 से क्या? परपेंडिकुलर के टॉपिक से। ओके, फिर तो ज्यादा देर से आवाज नहीं गई थी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलिए उस टॉपिक को मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पता नहीं म्यूट कैसे हो गया। वीडियो दिख रहा है ना सभी को? प्लीज चेक, वीडियो दिख रहा है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। चलिए देखिए इस टॉपिक को मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, बिकॉज देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। तो ये मैंने बताया कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। देखो कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा विल बी 0। और ये जो हमने tan थीटा का जो फॉर्मूला डिराइव किया, देखिए ये जो हमने tan थीटा का जो फॉर्मूला डिराइव किया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। m1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? m2 आ जाएगा। दैट मीन्स आज के बाद से हम ध्यान रखेंगे अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। दूसरा, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 होगी। दैट मीन्स यहाँ पे tan 90 पुट कर दोगे, दैट इज tan 90 इज व्हाट? इंफिनिटी। एंड इंफिनिटी कैन बी रिटन एज 1/0। इंफिनिटी को क्या लिखेंगे? 1/0 लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा m1 into m2 equals to -1। ठीक है, तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए कि यार m1 into m2 equals to -1 where m1 is the slope of the first line and m2 is the slope of second line। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और पहला रिलेशन क्या था कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा तो उनका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा जो है 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी? दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म में मींस आपको आपके सामने दो पॉइंट दिए जाएंगे तो उस लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी? उस लाइन का इक्वेशन मैंने डिराइव किया था, है ना, ए बी का जो स्लोप होगा। तो फिलहाल डेरिवेशन तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है अभी, बिकॉज नहीं तो पूरी की पूरी क्लास से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट कल एब्सेंट थे या जिन्होंने ज्वाइन किया है आज उनको समझ में आए क्लास। तो y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1। और दूसरा है y minus y1 is equals to m in bracket x minus x1। ये m is nothing but tan theta and this tan theta is nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है जी, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि रिवीजन आपका हो जाए। ठीक है, सो कितने लोग एब्सेंट थे कल की क्लास में? प्लीज टेल, जो आज अटेंड कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर एब्सेंट? तो आप लोग क्या करना है यार, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। सरिता, ठीक है, अब देखो जो भी रीजन हो, पहली बात तो आपको एब्सेंट नहीं होना चाहिए, बट इफ जेन्युइन रीजन ही देयर, ठीक है ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए प्लीज। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, साहिल टू एवरीवन, सैयद साहिल ना, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा। देखा गया किसी ने रिकॉर्डिंग? बिकॉज ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया था ताकि अगर आप एब्सेंट हो तो आप उसको देख सकते हैं और आज की क्लास अटेंड करेंगे तो ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत टॉपिक अगर मान लेते नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, एक दो क्वेश्चन के बाद आपको सारी की सारी चीजें समझ में आने लगेगी, बस पेशेंस के साथ क्लास अटेंड करिएगा। चलिए तो आज की क्लास को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, ये देखा था हमने। ठीक है, चलिए, ठीक है, आई होप रिवाइज हो गया होगा आप लोग का। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये 2 पॉइंट फॉर्म्स तो हमने पढ़ लिया था। बेसिकली कम से कम 5 फॉर्म्स हैं, 5 फॉर्म्स में लाइन की इक्वेशंस पढ़नी है। तो दो फॉर्म में तो पढ़ लिया। ठीक है, पहला तो 2 पॉइंट फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म। क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा अगर कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आई तो। ठीक है, दूसरा था आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो वो नाम से ही क्लियर है। 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए आपको कितने पॉइंट दिए जाएंगे जी? हाउ मेनी पॉइंट वुड बी गिवन? 2 पॉइंट। और स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए कितने पॉइंट दिए जाएंगे? एक पॉइंट दिया जाएगा और एक स्लोप दिया जाएगा।
और इस तरीके से हम इक्वेशन को निकालेंगे। आज हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, या उससे पहले लिखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लिख लीजिए। चलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि स्लोप आपको दिया जाएगा, स्लोप विल बी गिवन, इंटरसेप्ट मींस यहाँ पे कौन सा इंटरसेप्ट मिलेगा आपको, y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये दिया जाएगा। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। y इंटरसेप्ट का मतलब पहले क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। ये मान लेते हैं आपके पास लाइन है, सपोज दिस इज योर लाइन, ठीक है, ये आपके पास लाइन है और इस लाइन ने इस y एक्सिस को समझिए यहाँ पे कट किया है, C पॉइंट पे कट किया है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, C होगा। तो इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट अगर पूछे तो मान लेते ये वाला डिस्टेंस मान लेते, मानता हूं a, 0। तो ये जो डिस्टेंस होगा जो इस लाइन ने x एक्सिस पर कट किया है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे जी, y इंटरसेप्ट। तो पहले तो हम ये बेसिक चीज समझ लेते हैं कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है। समझ में आया y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट का यूज करेंगे अपन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसका यूज करेंगे, y इंटरसेप्ट का, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होता है, देखिए ये फॉर्म होता है आपके पास y इक्वल्स टू mx प्लस c। कौन सा फॉर्म होता है आपके पास, y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म होता है। इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्म लिखिए किस तरीके से फॉर्म रहेगा, ये रहेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। अभी हम समझेंगे कि ये फॉर्म कैसे आया। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फॉर्म कम, ठीक है। m क्या है आपका, व्हाट इज m, m इज बेसिकली स्लोप, और c क्या है आपका, y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये बात समझ में आई। अब देखिए आपके सामने जो इक्वेशन था उसी से हम डिराइव कर सकते हैं ये वाला फॉर्म को। जैसे कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यही वाला इक्वेशन था आपके पास, आपने स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन पढ़ा था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। ये आपने इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसमें, x1 y1 आपके पास पॉइंट था एंड m वाज द स्लोप। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ा था कि जब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जब एक पॉइंट और स्लोप दिया जाए तो ये इक्वेशन निकलता है। इसी से हम ये वाला फॉर्म डिराइव करेंगे। देखिए कैसे, आप लिखोगे y इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा mx माइनस mx1 और ये प्लस y1, ठीक है। समझ में आई बात, y1 इधर चला गया, दिस इज mx माइनस mx1। अब ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है, दिस इज योर y, दिस इज योर mx एंड प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ y1 माइनस mx1, और यही वाला जो इस पूरी वैल्यू को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ,
आई एम डिनोटिंग दिस होल वैल्यू, इस होल वैल्यू को मैं डिनोट कर रहा हूँ सी से। किससे डिनोट कर रहा हूँ? सी से। तो y इक्वल्स टू होता है mx प्लस सी। दिस इज योर y इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ये c क्या है आपके पास? y इंटरसेप्ट है। c इज योर y इंटरसेप्ट। बात समझ में आ गई? अच्छा आप बोलोगे सर ये y इंटरसेप्ट क्यों है? ठीक है, आपको कैसे पता चला सर कि ये y इंटरसेप्ट है? ठीक है, देखो y इंटरसेप्ट का कहने का मतलब क्या होगा? y इंटरसेप्ट कहने का मतलब ये होता है, पहले इस चीज को समझेंगे। जैसे ये लाइन है, ये कोई भी एक लाइन है, ठीक है ना, तो इस लाइन ने इस y एक्सिस को जहां पे कट किया है, अगर मैं वो वाला पॉइंट निकाल दूं तो ये y इंटरसेप्ट होगा, होगा नहीं होगा? और इस लाइन ने y एक्सिस को जहां पे कट किया होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, हर चीज का अगर आप आंसर जानने की कोशिश करेंगे ना तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इस लाइन ने y एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट किया होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। दैट मींस अगर किसी भी लाइन का अगर हमें y इंटरसेप्ट निकालना है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। व्हाट विल डू? विल पुट x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? हम क्या पुट कर देंगे? x कोऑर्डिनेट को क्या पुट कर देंगे? 0। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करो, है ना, x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करो। x कोऑर्डिनेट ये पॉइंट्स है, ये वाला x कोऑर्डिनेट नहीं, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, बिकॉज x और y के टर्म्स में इक्वेशन है, x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दीजिए। इसको आप 0 पुट कर देंगे तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? 0। और ये क्या बचेगा? ये आपका y इंटरसेप्ट बचेगा। एग्जांपल आपको बताता हूँ, मान लेते हैं आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एक लाइन का इक्वेशन है। मैं आपको बोलूं इसका y इंटरसेप्ट निकालो। इसका y इंटरसेप्ट निकालने का मतलब ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट कर रहा होगा, ठीक है, किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो निकालना है। दैट मींस इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे इसका जो x कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा। तो हमें यही निकालना है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा। तो उसके लिए इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। x कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दीजिए तो 2 into 0 0 आ जाएगा। दिस इज योर 3y and plus 10 equals to 0। y you can say that is minus 10/3। ठीक है, तो minus 10/3 है। तो ये वाला जो ग्राफ है बेसिकली मैंने ऐसे बना दिया, ये इसका जो एक्चुअल जो ग्राफ है ना ऐसा बनेगा फिर, है ना, ये ऐसे, इससे बेटर है ये ऐसा ग्राफ बनेगा। और इस केस में ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा -0, -10/3। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, प्लीज रिप्लाई इन 0 and 1। 0 और 1 में रिप्लाई करें, ठीक है। हैरी यू हैव अंडरस्टूड बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप थोड़ा सा एक बार प्रीवियस क्लास देखेंगे ना तो आज की क्लास आपको 100% समझ में आएगी। आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आए तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हैरी यू आर अंडरस्टैंडिंग? यू आर देयर इन द क्लास? ओके, ठीक है यार, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। ये सब अभी हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल सुनिए, अगर मान लेते हैं आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, समझिए कि 2x प्लस 10y इक्वल्स टू -12 ऐसा दिया हुआ है, या -13 कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो यार, -15 कर लेते हैं, है ना। तो आपको बोलेगा कि इसका स्लोप बताओ, इस लाइन का क्या बताओ? स्लोप बताओ। तो इस फॉर्म का यूज कर सकते हो स्लोप निकालने के लिए भी। कोई बता सकता है इस लाइन का क्या स्लोप होगा? कैन somebody tell me what is the slope of this line? Can somebody tell me what is the slope of this line? -1/5। yes, तो आप इसको क्या करोगे? कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c।
आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं इस लाइन का स्लोप बताओ और इस लाइन का y इंटरसेप्ट बताओ, इस लाइन का क्या बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ, स्लोप बताओ और क्या बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ। अगर मुझे स्लोप बताना है तो या इंटरसेप्ट बताना है तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, तो मैं इस कोफिशिएंट को 1 बनाऊंगा। तो 10y इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा -2x - 15, लेकिन y का कोफिशिएंट तो 1 चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में 10 नीचे आ जाएगा, तो -2/10x - 15/10 ना, 10 से डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 15। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, है ना, तो ये पूरा का पूरा कंपेयर कर लीजिए, m की वैल्यू कितनी आ रही है -1/5, m की वैल्यू कितनी आ रही है -1/5, और ये आपका पूरा का पूरा c आ रहा है, c इज व्हाट -15/10, है ना, तो ये हो जाएगा 5 3 जा एंड 5 2 जा, तो c की वैल्यू आएगी -3/2। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया कि अगर कोई लाइन दी हुई है, ठीक है ना, ये सब जब क्वेश्चन में करोगे ना तो उसमें बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है, ये जब क्वेश्चन में आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा यूजफुल है ये छोटे छोटे पॉइंट्स। अगर कोई लाइन दिया हुआ है तो आप उस लाइन को देख करके आप इसका स्लोप बता सकते हो, आप इसका y इंटरसेप्ट बता सकते हो, ठीक है, और ये लाइन को देख के ही पता करना मतलब हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, उसमें बताइएगा मुझे 7x + 3y - 10 = 0। आप मुझे सबसे पहले स्लोप बताएंगे और आप मुझे y इंटरसेप्ट बताएंगे। बताइए फटाफट, स्लोप बताइए और y इंटरसेप्ट बताइए, फास्ट, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेंटली सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करो, देखो मैं तो बता रहा हूँ तो आपको मुझे तो पूरा ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 3y = -7x + 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी -7/3x + 10/3। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कंपेयर करेंगे तो y = mx + c, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी क्या है, c है, और ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी क्या है, m है। तो ये m और c आपको पता चल गया, ठीक है जी। अच्छा, इसका इस टाइप के क्वेश्चन का यूज कैसे करेंगे, इक्वेशंस में कैसे क्वेश्चन आएगा इसके बेसिस पे वो देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं साथ साथ में आपको एप्लीकेशन भी बताते चल रहा हूँ किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। आपको ऐसे बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line which passes through find the equation of a line which passes through 1, 2 and perpendicular to the line 2x + y = -1। निकालिए इसका इक्वेशन, निकालिए फटाफट। What will be the equation of the line? Tell me the equation of the line.
बताओ भाई लाइन का क्या इक्वेशन होगा, फटाफट बताइए। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। थर पवार का आंसर आ चुका है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, y प्लस 2x इक्वल्स टू 4। देखो अब ध्यान से सुनिए, कुछ ही लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ध्यान दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपके सामने क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और ये क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये कोई पॉइंट होगा और इस पॉइंट से ये पास हो रहा है। चलो भैया इस पॉइंट से इसको पास करवा दिया, ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लास अटेंड करें, मैं यहाँ पे साइड में इक्वेशन लिख देता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है लिख लीजिए, अभी आप लिख लीजिए, बिकॉज वो रिवीजन के समय में सिर्फ देखा था। अभी आप इसको लिख लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म लिख लीजिएगा फटाफट। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये आ जाएगा x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म में है। इक्वेशन देखो किसके टर्म्स में रहता है, x और y तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो x1 y1 दिख रहा है ये पहला पॉइंट है, x2 y2 दिख रहा है दूसरा पॉइंट, सेकंड। 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म जो मैंने आपको बताया था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, बस इसकी जगह पे m हो जाएगा x माइनस x1। तो यार यहाँ पे और तीसरा मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इज इट क्लियर? अभी ध्यान से सुनिए, y इक्वल्स टू mx प्लस c तीसरा हो तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पॉइंट तो दे दिया, अगर मुझे स्लोप पता चल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है। मान लेते ये पॉइंट ए है, लेट से दिस इज योर ए पॉइंट है, 1,2 है, ठीक है। और ये किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, एग्जामिनर ने ऐसा इसलिए दिया कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है ताकि हमें इस लाइन का स्लोप पता चल जाए। क्या हो जाए, इस लाइन का स्लोप पता चल जाए। अब इस लाइन का स्लोप कैसे पता चलेगा, आपको भी पता है कि ये इसका स्लोप मैं m1 मान लेता हूँ और इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ m2। तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है। दैट मीन्स व्हाट इज m1 नहीं पता आपको, और व्हाट इज m2 आप लाइन के इक्वेशन को देख के m2 निकाल सकते हैं, इसका स्लोप क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -2 आएगा। क्या आएगा जी, -2, और यहाँ पे क्या आएगा, -1। दैट मीन्स m1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ तक ये बात क्लियर है? आपको इतना भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो क्या करो, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप आपने निकाल दिया, इसका स्लोप कितना था, -2 था। तो साइन चेंज करो और रेसिप्रोकल ले लो, साइन चेंज करो, -2 को चेंज किया 2 और इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो सीधा क्या आ गया, 1/2। इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, इसका साइन चेंज करिए, है ना, तो y इसका स्लोप होगा -2, इसका साइन चेंज करो +2 और रेसिप्रोकल ले लो, बात यही होती है। अब इस लाइन का हमें स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट भी आ चुका है। पॉइंट है अपने पास 1,2 और स्लोप है अपने पास 1/2। आप इस वाले फॉर्म में इक्वेशन को लिख सकते हैं, y माइनस y1 2, m की वैल्यू हो गई 1/2 और x माइनस x1 1 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करके बताइए मुझे, दिस इज योर 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। दैट मीन्स आप बोल सकते हो 2y माइनस x इज इक्वल्स टू 3। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है।
2y minus x is equals to 3 is the right answer। तो बहुत सारे लोगों ने -1 + 4 3 होगा ना भाई, -3 क्यों होगा? ये 4 इधर आएगा तो -1 + 4 3 होता है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2y minus x minus 3 equals to 0। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए आपके सामने अगर इस क्वेश्चन को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकता था एग्जामिनर। सेम क्वेश्चन बोलता फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 1, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन। इस परपेंडिकुलर के जगह पे अगर पैरेलल करता तो लाइन का क्या इक्वेशन बनता? सॉरी, इसके जगह अगर पैरेलल करता, पैरेलल कर देता, इस लाइन के जब परपेंडिकुलर के जगह पे क्या करता, पैरेलल करता, तो लाइन का इक्वेशन बता के दिखाइए मुझे, फटाफट बना के बताइए। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? अगर वो इसके पैरेलल बोलता तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता? फटाफट बताओ। इसका पॉइंट पता है और इसका स्लोप पता है, इस बिकॉज ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, देखो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, अब ये इसके पैरेलल है। इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का भी वही स्लोप होगा। छोटी छोटी बातें जो सॉल्विंग में मदद करेंगी। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? डायरेक्टली y = mx + c का फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, -2 होगा। और ये पॉइंट पता है, दैट मींस आप सीधा इक्वेशन लिख दोगे y - y1 m की वैल्यू -2 इन ब्रैकेट x - x1। आई होप इतनी सी बात क्लियर है। तो y - 2 = हो जाएगा -2x + 2। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट। तो y प्लस यहाँ से आ जाएगा 2x = 4, ये आंसर होगा। ठीक है, y + 2x - 4 = 0। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर वो इस परपेंडिकुलर की जगह पे क्या बोलता, पैरेलल बोलता। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। और ये हमने 3 फॉर्म भी देखे। अब हम लोग आगे के फॉर्म की बात करेंगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई बैक में जाके कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग दिस टॉपिक टू बी इंटरेस्टिंग? कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग लिख के भेजिए, पता चलेगा ना, थोड़ा ग्रुप में इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चंस करेंगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, अभी लिखिए 3 फॉर्म पढ़ चुके हैं, अभी चौथा फॉर्म लिखिए, 4th फॉर्म। एक तो इजी भी है और बहुत यूज होता है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में देखिए, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, देखिए 4th फॉर्म लिखिए, ये सब लाइन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है जी, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इसके x इंटरसेप्ट होता है और y इंटरसेप्ट होता है। फिगर से अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं इसको फिगर से आपको बताऊं, तो ये मान लेते हैं लाइन है आपके पास, दिस इज योर लाइन। और ये लाइन का ऑब्वियस सी बात है, मान लेते ये मैंने लिख दिया 0, b, और ये लिख दिया मैंने a, 0। तो बताओ इसका x इंटरसेप्ट क्या है? टेल मी द x इंटरसेप्ट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है, फटाफट बताइए। व्हाट इज द x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? स्टार्टिंग से ही इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, इट्स लुक लाइक हम इक्वेशन के जंगल में घूम रहे हैं। वाह भाई वाह, तो शायरी लिखने लगा भाई, क्या बात है। अब जो तुम्हारी जो नई शिक्षा पद्धति है ना, उसमें तुम साइंस प्लस शायरी का कोर्स ले सकते हो। ठीक है,
अभी ऐसा प्रोविजन है, पता है आपको, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है NEP, उसके अंतर्गत अगर कोई मान लेते हैं फिजिक्स के साथ अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहे वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। अरे हंसी वाली बात नहीं है ऐसा। अगर मान लेते हैं कोई फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो ले सकता है। ऐसे अलग अलग पूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कोई मैथ्स के साथ मान लेते हैं कि ये पढ़ना चाहता है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है या फिर कुछ और पढ़ना चाहता है तो ऐसा पढ़ सकता है, ठीक है। 2035 से स्टार्ट होगा 35। अब वो स्टार्ट कहाँ से होगा ये इसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं है, ठीक है। आप लोग के बैच से तो नहीं होगा ऐसा तो मुझे लगता है। चलिए फिलहाल बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, ए हो जाएगा। व्हाट विल बी द एक्स इंटरसेप्ट, ए, एंड व्हाट विल बी द वाई इंटरसेप्ट, बी। वैसे तैयारी तो चल रही है कि 2021 हो सकता है कि लागू हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग के बैच से शायद ना हो, ठीक है, नेक्स्ट वाले बैच से हो सकता है, ठीक है। बोर्ड्स वगैरह ऐसा नहीं, सेमेस्टर वाइज पैटर्न की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अब जैसे अपने कॉलेज में कैसा होता है 4 सेमेस्टर्स होते हैं, है ना। तो साल में आपको 2 सेमेस्टर रहेगा, दोनों सेमेस्टर को मार्क्स को कंसिडर करके एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। वो ऐसा इसलिए ताकि पूरे साल पढ़ाई करो, ऐसा इसलिए ताकि पूरे साल पढ़ाई करो, है ना। ऐसा लास्ट में 2 महीने पढ़ के भी कुछ लोग बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, तो सरकार चाहती है कि तुम्हें वैसा ना बनने दें, तुम्हें रेगुलर पढ़ाकू स्टूडेंट बनाना चाहती है सरकार। देखो अच्छा प्रोविजन भी है, आप 5th के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 5th स्टैंडर्ड में ना, अगर किसी को ऐसा लगता है वो कंप्यूटर के फील्ड में कोडिंग में जाना चाहता है तो आप कंपनीज वगैरह में जाके इंटर्नशिप ले सकते हो और वैलिड रहेगा। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है काफी एजुकेशन पॉलिसी। बाकी तो देखते हैं भी कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे आते हैं, एजुकेशन पॉलिसी तो है ही, ठीक है। आप लोग भी पढ़िएगा उसके बारे में, ठीक है। ये हो गया a,0 और ये 0,b। तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया यार इसका a, x इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका a, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका b, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ तो आप आराम से बता दोगे कि यार देखो ये एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए मान लेता हूँ, दूसरा पॉइंट बी मान लेता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म में आप इक्वेशन लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ से लिखोगे y मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं यार x2 y2। तो y माइनस y1 तो y माइनस b इक्वल्स टू m। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस y1 की वैल्यू b है, ठीक है। x2 माइनस x1 a माइनस 0, क्लियर है। और इन ब्रैकेट x माइनस x1 0। तो यहां से क्या हो जाएगा y माइनस b इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा माइनस बी एक्स बाई ए। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा ए वाई इक्वल ए वाई, एक मिनट, ए वाई, ठीक है। यहां से हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। मतलब आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब आप क्या करो, दोनों तरफ, यहां तक क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, इसको अब क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं भैया, ए बी से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए बी, मतलब क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए बी, डायरेक्टली लिख सकते थे आप, वाई अपॉन बी हो जाएगा प्लस बी एक्स अपॉन ए बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 1। मतलब फाइनली इक्वेशन आपके सामने क्या आ गया, जिसको आप लोग याद रखेंगे आज के बाद से, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इसके इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास 2 पॉइंट है 0, b और a, 0। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख दिया मैंने, इसको x1 y1 माना, मैंने इसको x2 y2 माना। तो यहाँ से y माइनस y1 y माइनस b इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 0 माइनस b
x2 माइनस x1 a माइनस 0 इन ब्रैकेट x माइनस x1। इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन आया, ठीक है, ए बी से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आया, ठीक है। और ये इस इक्वेशन को याद रखेंगे, और कैसे याद रखना, बहुत सिंपल है, x और उसके नीचे का इंटरसेप्ट क्या है a प्लस y और उसका इंटरसेप्ट क्या है b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और ये इस लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। क्लियर है, इस लाइन का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, याद रहेगा, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, दोनों को सम करके 1। याद रखना बहुत सिंपल है, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट और दोनों को ऐड करके 1। इसलिए सारी की सारी बातें क्लास में याद होना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसके फॉर्मूले बहुत ही सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक और पढ़ते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन, नहीं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो उसके बाद हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट विल डू वन क्वेश्चन एंड आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी दो फॉर्म आपके और बचे हुए हैं, आई थिंक एक ही फॉर्म है, एक फॉर्म है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी यदि करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, a line passes through, a line passes through a line passes through the point A 3,0 3,0 से पास हो रहा है, ठीक है। makes angle 30 degree, makes angle 30 degree with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis. If this line is rotated, if this line is rotated, if this line is rotated through an angle of 15 degree, if this line is rotated through an angle of 15 degree in clockwise direction, in clockwise direction, find its equation in new position. Find its equation in new position. निकालिए फटाफट, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। जल्दी से निकालिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। टू माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 3, सही है, इसको सॉल्व कर लीजिए,
सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट। इसको सॉल्व करके बताइए मुझे फास्ट। डन होने के बाद डन का रिप्लाई करेंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आई थिंक बहुत ही कम आंसर, कम स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ए नाम से यार कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है, कौन बता सकते हैं कौन है वो? Who is this? अवनेश शर्मा के नीचे, मेरे नाम के नीचे, प्लीज राइट योर नेम। बहुत ही खतरनाक सिंबल बना हुआ है। एनोनिमस, ओके। Okay, you are a new student. Okay, so you are understanding. You are attending class from starting. Okay, चलिए, good. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, ठीक है, और बताइएगा मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन यार सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू आंसर। अ लाइन पासेस टू द पॉइंट 3,0। चलो भैया पास करवा देते हैं 3,0 से, पास करवा दे। 3,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अच्छा दूसरी बात क्या है, देखो डायग्राम भी थोड़ा सा बनाने आना चाहिए आपको। एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलो इसको एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना के दिखा देते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये 30 डिग्री है, थोड़ा सा बड़ा बनाए ताकि 15 डिग्री दिखे। ये तो चलो ठीक है, बना दिया तो बना दिया। उसके बाद इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो लाइन है, इसको जब इस तरीके से घुमाओगे तो क्लॉकवाइज होगा, इस तरीके से घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, उल्टा। लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए बोला जा रहा है, तो इसको 15 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला इधर पॉइंट ये ऐसे आ जाएगा, ऐसा, थोड़ा सा वैसा हो गया है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको 15 डिग्री से घुमा दिया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यार? 15 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली बात तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं हो गया, इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये जो है, जो न्यू पोजीशन में जो लाइन है, इसका एंगल कितना है? 15 डिग्री। और ये कौन से, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये कहां से पास हो रहा है? ये पास हो रहा है 3,0 से। कहां से पास हो रहा है? 3,0 से। तो आपके पास पॉइंट पता है और ये इंक्लिनेशन पता है, तो टेंजेंट भी पता है आपको, एम भी पता है। एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1050। और आपके पास पॉइंट भी पता है, पॉइंट है 3,0। तो फटाफट इक्वेशन निकाल के बताएं मुझे। अब 1015 की वैल्यू कैसे निकालें? अब वो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1015 को क्या लिख सकते हो आप? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, a माइनस बी, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। तो tan a माइनस tan b होता है, और ये होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, ठीक है। फिलहाल इतना मानिए कि ये ऐसा होता है, ठीक है, बिकॉज अभी इसको जा करके दोबारा से प्रूफ कर पाना अभी पॉसिबल
नहीं रहेगा, आप रिवीजन क्लास में सीखेंगे, ठीक है, जो कि आपका रेगुलरली अभी हो रहा है, जब तक आपका आगे का कोर्स ये बढ़ते जा रहा है, पीछे की चीजें कवर की जा रही है, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे tan 45, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ मुझे, माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, होगा नहीं होगा। अब ये हो जाएगा आपके पास tan 50, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 45 1 माइनस 1 बाई रूट 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस ये तो 1 हो जाएगा 1 बाई रूट 3। दैट मीन्स आप फाइनली क्या बोलोगे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, नीचे भी रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। दिस इज योर स्लोप। अब आप इसको रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज कर दें, आप इसको रैशनलाइज कर दें, थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास रूट 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है। नहीं भी करते तो वैसे चल जाता, ठीक है। कुछ फायदा होगा, रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है, और ये आपका पॉइंट हो गया। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, विल यू एबल टू राइट द इक्वेशन प्लीज टेल। तो क्या हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल्स टू m, ये हो गया आपके पास रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू x माइनस x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट, फटाफट आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो फायदा हो रहा है क्या इसको रैशनलाइज करके, चलो फिर कर लो, और क्या, रूट 3 माइनस 1, और ये भी हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर कर लो, और क्या है ना। और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3, और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। सही बात है, सिंपल हो गया ये क्या हो गया आपके पास, सिंपल हो गया, है ना। तो इस वाली वैल्यू को सिंपली क्या लिख सकते हो, 2 माइनस रूट 3। चलो रैशनलाइज हो गया तो बढ़िया है। तो क्या हो गया ये 2 माइनस रूट 3, सिंप्लीफाई करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी को बात समझ में आ रही है, यस और नो, यस और नो, समझ में आई बात सभी को, प्लीज टेल, हैव यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन, ठीक है ना। कुछ लोगों को मुझे पता है समझ में आता है बट रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन इससे एक्चुअली आपको रिप्लाई करना चाहिए, इससे टीचर को समझ में आता है कि कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रिप्लाई, ठीक है। जितना आपका अच्छा रिप्लाई रहेगा, टीचर उतना ही ज्यादा बेटर आपको पढ़ा पाएगा, ठीक है। आपका रिप्लाई बहुत मैटर करता है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग अगर किसी को नहीं समझ में आता तो जबरदस्ती नहीं रिप्लाई करना है, आप आराम से 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें मुझे समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आपका 0-1 काफी मैटर करेगा, ठीक है। मैं किसी के भी 0 और 1 को इग्नोर नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आपने 0 लिखा है तो सर्टेनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और लिखिए इसी के बेसिस पे, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find the equation of a line which cut off which cut off intercept on the axis, intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। बताइए कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे, यू विल रिप्लाई फास्ट।
फटाफट रिप्लाई करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इंटरसेप्ट के ऊपर कराऊंगा और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक आई थिंक लास्ट ही फॉर्म बच जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, उसको करेंगे इसके बाद। उसके बाद सारे के सारे जो है आपका फॉर्म खत्म हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस बचेंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से करके। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करेंगे। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करिए। डन। साहिल माने, ओके। सूरज, दो लोगों का रिप्लाई आया है डन का। 2x minus 3y, 3x minus 2y, दो इक्वेशन आएगा क्या? ठीक है, सूरज का भी सही है। दो आंसर्स आएंगे, बिल्कुल सही बात है। देखिए सिंपल सा है यार, सभी का आंसर आ जाना चाहिए था। ध्यान से देखिए, आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच कट ऑफ द, अभी जो व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एच उस सम। देखिए कोई लाइन है, अब छोटे छोटे डायग्राम बनाने की कोशिश करें और उससे समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा, है ना। मतलब ये a कॉमा 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा और ये 0 कॉमा b पे हो रहा होगा। ये सभी आंसर आने शुरू हो गए। ओके, यस यस यस, करेक्ट। तो इसका a इंटरसेप्ट है, इसका b इंटरसेप्ट है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि द सम एंड प्रोडक्ट आर, बहुत ही सिंपल हो गया। सम मतलब क्या हो गया, a प्लस b, कितना है 1, एंड प्रोडक्ट कितना हो गया, -6 हो गया। भाई आपके पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मेरे पास a प्लस बी है और अगर मुझे a माइनस बी आ जाए तो काम अपना चल जाएगा। तो आपको पता है ना a प्लस बी को a माइनस बी के टर्म्स में कैसे लिखा जाए। आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि प्लस 2ab माइनस 4ab लिख सकते हो, प्लस 2ab माइनस 4ab लिख सकते हो ना, है ना, बिकॉज माइनस 2ab हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये थोड़ा सबसे इजी रहेगा सॉल्व कर पाना, है ना। अदरवाइज क्वाड्रेटिक के फॉर्म में भी बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जब आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। a प्लस बी की वैल्यू क्या, 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab, -6। तो यहाँ से आपके पास आ गया a माइनस बी की वैल्यू, दिस इज 6 2 जो 12 प्लस 1 13, है ना। सॉरी यार 4ab हो गया ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा 25 का रूट अंडर, है ना, तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 5। तो आपके पास यहाँ से a माइनस बी की दो वैल्यू आ रही है। a माइनस बी की कितनी वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है।
a प्लस बी की वैल्यू 1 आ रही है और a माइनस बी की एक वैल्यू 5 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a की वैल्यू हो जाएगी 6, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर इस केस में a की वैल्यू 3 आ रही है तो b की वैल्यू आएगी -2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि a प्लस बी 1 हो और यहाँ पे a माइनस बी -5 हो, ये भी तो हो सकती है पॉसिबिलिटी। इन दोनों केस में प्लस कर देते हैं तो 2a की वैल्यू हो जाएगी -4, दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी -2, और अगर a की वैल्यू -2 हो जाएगी तो b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये दो केसेस बन गए। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, अगर ये आपका सेट है, a और b का ये सेट है, so what will be the equation will be x upon a, what is the value of a, 3, plus y upon b, what is the value of b, -2, equals to 1। ये बन जाएगा एक इक्वेशन। दैट मीन्स आप बोल सकते हो -2x एंड दिस इज योर +3y इक्वल्स टू -6, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस फॉर्म में ले आएंगे, और ऐसे ही इससे इक्वेशन निकाल सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? इसको इधर ले जाके वैसे भी कर सकते हो, 3y -2x, बिकॉज है ना, जैसे भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और अगर इससे इक्वेशन लिखना है तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इससे दूसरा वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा, x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -6, ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आप लोग इक्वेशन लिख रहे हो, साइड वाइड इधर चेंज करोगे, माइनस कॉमन लोगे तो बात वही बराबर ही आ जाएगी। इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। तो आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है। इतनी सी बात क्लियर है, किसमें किसी कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करेंगे तो क्लैरिटी और बढ़ेगी। एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े भाई, जल्दी बताओ। आप लोग जब तक 1 लिख रहे हो तब तक मेरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ऑनेस्टली रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, लिखिए, a line passes through, a line passes through एक जो लाइन है, छोटा मोटा डायग्राम जरूर बनाएं। ठीक है, passes through the point, उससे आपको क्लैरिटी बढ़ती है टॉपिक की। 3, -2 कहां से पास हो रहा है भैया? 3, -2 से। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, फाइंड द लोकस। लोकस मतलब कि जो आपका इक्वेशन बनेगा, एक तरीके से ये लोकस मतलब कि जो पाथ ट्रेस्ड। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, ऑफ द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, ऑफ द पोर्शन of the line, of the portion of the line, portion of the line intercepted between the axes, intercepted between the axes, axes। चलिए सॉल्व करके बताइए फास्ट। ये कहां से पास हो रहा है भैया? 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए। 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 4th क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, लोकस मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड। लोकस मतलब क्या होता है? जो पाथ बनता है, पाथ ट्रेस्ड। ठीक है, चलिए बताइए।
डन। ये लोकस वाले को जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मार्क दिस क्वेश्चन टू बी इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करेंगे। डन। डन। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन दिखना चाहिए ना आपको। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए। लोकस का मतलब पहले हम समझेंगे, ठीक है ना। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं कि सर्कल का जो डेफिनेशन मैं बोलता हूं, सबसे पहले मैं सर्कल का डेफिनेशन बताता हूं लोकस के हिसाब से। मैं बोलूं सर्कल एक ऐसा फिगर है कि जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट, देखो मैं सर्कल का डेफिनेशन कैसे दूंगा लोकस का, जो लोकस के टर्म्स में, दिस इज योर सपोज फिक्स्ड पॉइंट ए एंड दिस इज योर मूविंग पॉइंट पी। तो मैं सर्कल का डेफिनेशन ऐसे दूंगा कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी which maintains constant distance from fixed point A। मतलब क्या, ये जो मूविंग पॉइंट जो P है, ये इस फिक्स्ड पॉइंट A से जो कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है उसका लोकस है। तो लोकस वर्ड यूज किया, दैट मींस कि यहां से भी अगर ये कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो ये डिस्टेंस, और यहां से भी अगर कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, यहां से भी अगर कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, यहां से भी कांस्टेंट है, यहां से भी कांस्टेंट है, यहाँ से भी कांस्टेंट है, यहाँ से भी कांस्टेंट है, और यहाँ से भी कांस्टेंट है, यहाँ से भी कांस्टेंट है, यहाँ से भी कांस्टेंट है, यहाँ से भी कांस्टेंट है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन सारे पॉइंट्स को मैं मतलब ज्वाइन कर दूं, ठीक है, जो कि इससे फिक्स डिस्टेंस पे मेंटेन कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट को अगर मैं ट्रेस करूं, इनके पाथ को अगर मैं ट्रेस करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो लोकस मतलब कि जो पाथ ट्रेस करके हम जो फाइनल फिगर बनाते हैं, तो वो होता है लोकस। कितने लोगों को लोकस का मतलब समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस? जल्दी से मुझे बताइए। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है पैराबोला का। पैराबोला जो कैसे बनता है, एक फिक्स पॉइंट है और एक एक मूविंग पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। तो पैराबोला बनता है कि फिक्स्ड पॉइंट इस मूविंग पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर जो अगर हर जगह बराबर होता है तो ऐसे को बोलते हैं पैराबोला, है ना। यहाँ पे भी बराबर होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो वो इनके लोकस जो पाथ जो ट्रेस करते हैं और जो फाइनल फिगर हमें ऑब्टेंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। अब हम फिलहाल लौटते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लोकस का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। जो लोकस बनेगा उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो ये ऐसा है, ये पॉइंट 3, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, कहीं यहाँ पे होगा 3, -2। बात समझ में आ रही है?
कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज योर a कॉमा 0 होगा, दिस इज योर 0 कॉमा b होगा। यहाँ तक तो यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने मान लिया ये a और ये मान लिया b। अब लाइन यहाँ से पास हो रहा है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अभी आपको पता है इसका, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो पॉइंट है इस लाइन पे है, दैट मीन्स इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन पे क्या है 3 माइनस 2, तो x की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 3 अपॉन a, b की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, सॉरी y की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ -2 अपॉन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारे पास एक पहला इक्वेशन होगा। लिखेंगे एज पॉइंट मान लेते हैं ये a, एज पॉइंट a लाइज ऑन द लाइन, एज पॉइंट a लाइज ऑन द लाइन। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? 01 में रिस्पॉन्ड कर दीजिए फटाफट, 01 में रिस्पॉन्ड कर दीजिए फास्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई करेगा तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? क्यों सेटिस्फाई करेगा? बिकॉज ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, बिकॉज इस लाइन ये जो पॉइंट है लाइन पे लाई कर रहा है। अब देखिए, अब ये बोला है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड विद इन द एक्सिस। लाइन का ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है येलो से मैंने मार्क किया है, ये इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। इसका देखिए, ये थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। इसका मिडिल पॉइंट कुछ मान लेते हैं, अल्फा बीटा मानना है, एच के मानना है। नॉर्मली आप देखोगे बुक में एच के लिखा रहता है, ठीक है, लोकस के लिए। तो मैं मान लेता हूँ इसका मिडिल पॉइंट क्या है, ऐसा कुछ रीजन नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। एच के मान लिया, तो क्या आप एच का कोऑर्डिनेट निकल सकते हो, बिकॉज एच इज द मिड पॉइंट। क्या होगा 0 प्लस a/2, है ना? और b का कोऑर्डिनेट अगर आप ये लिखना चाहो तो इसका k का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आता है b प्लस 0/2। दैट मीन्स a की वैल्यू आएगी 2h और b की वैल्यू क्या आएगी 2k। ठीक है, आप इसको x, y भी मान सकते हो, अगर आपको मानना है x, y मान लो। ठीक है, लोकस में क्या होता है, पहले हम h, k मानते हैं, बाद में विल रिप्लेस विद x, y, सिंपल। ठीक है, उसको एक पहले मैं ये वाला पॉइंट मान लूं, बाद में एक जनरल पॉइंट मान लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, तो 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2h, और ये हो जाएगा -2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा यार 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या रहेगा, रिप्लेस h, k है ना, h को x से रिप्लेस कर दो और k को किससे रिप्लेस कर दो, y, या फिर स्टार्टिंग में ही xy ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा 3/2x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 2xy। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज रिपीट। एक काम कीजिए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको x, y मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप, x, y मान सकते हैं या नहीं मान सकते? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा ना, इज इट क्लियर? a की वैल्यू आप यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये वाली वैल्यू x हो जाएगी, ये वाली वैल्यू y हो जाएगी। x की a की वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y, है ना? तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे 2x और ये हो जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, ये इक्वेशन आएगा। देखो सरिता, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहला ये वाला जो पॉइंट है 3, -2 दिस लाइज ऑन द लाइन।
और ये लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मींस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे सर x, y भी तो लाई कर रहा है, पॉइंट रख दो, दोबारा से ये इक्वेशन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया, ये वाला इक्वेशन बन गया, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मैंने क्या बोला है कि ये उसका लोकस निकालना है जो कि इंटरसेप्टेड बिटवीन ये वाला पार्ट में। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x, y मैंने मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट कैसा निकलेगा, 0 + a/2 है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2h, ऐसे मैंने क्या निकाल दिया, y, और बाद में इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सरिता, यस, क्लियर है सभी को? क्लियर है जी सभी को? ठीक है, आप लोग अभी फटाफट अपना अटेंडेंस दे सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और होमवर्क वाला जो पार्ट है, अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, मैं आपको बताने वाला था ना, ये गूगल क्लासरूम का, ध्यान से सुनो। ये जो गूगल क्लासरूम का सबसे पहले कुछ ही लोगों ने इंस्टॉल किया है अभी तक, ठीक है ना। गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लीजिए, सर ने इनविटेशन भी आपको भेजा है ग्रुप पे। ठीक है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अटेंडेंस देना पहले, सुन लो। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लो। और दूसरी बात कि उसमें कैसे आपको होमवर्क पोस्ट करना है, क्या करना है, सर ने वो वीडियो भी भेजा है। ठीक है, कल तक जो है, कल मेरी क्लास होगी, उसके पहले सभी का इंस्टॉल होना चाहिए। बिकॉज हम लोग अभी जो टेस्ट आएगा, एक आपका रिटन टेस्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या करोगे, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसका रिटन सॉल्यूशन लिख के जो है उसमें पोस्ट करोगे। तो इसलिए जब अपकमिंग जो आपका संडे है, उसी संडे को प्लान होने वाला है। तो जब तक आपके पास गूगल क्लासरूम नहीं होगा इंस्टॉल्ड, तब तक आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो कल कल आप क्लास में एंटर होने से पहले आपका पूरा का पूरा होमवर्क होना चाहिए कंप्लीट, और गूगल क्लासरूम पे आप उसको अपलोड करें। ठीक है, आई विल सी एवरीवन कि आपने अपलोड किया है कि नहीं किया है, और अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो आई विल पुट योर नेम ऑन द ग्रुप। तो बेटर है कि आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप अपना होमवर्क पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस। सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए, फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए जल्दी से। सरिता इज देयर, आदेश, गायत्री, निनाद, नेहा, पवन, प्रज्वल, साहिल, साहिल माने, साक्षी, सूरज, सुशील, वेद। ठीक है जी, नाउ यू कैन लीव। ठीक है सर, मेरा डाउट, हाँ भाई बोलो, आपका सूरज, आपका क्या डाउट है, जल्दी बताओ, टेल मी योर डाउट। सूरज, व्हाट इज योर डाउट? वो निकालू क्या मैं, वो होमवर्क क्वेश्चन में से? हाँ पूछो, कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, पहले मुझे वो ढूंढना पड़ेगा ना। द लाइन इंटरसेप्टेड, ये कौन है भाई, खतरनाक आदमी। अभी देखो, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन अभी करना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन ओपन करने दीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आपको? एक मिनट, थर्टी फोर क्वेश्चन ना, एक मिनट, ओपन हो रहा है। चलिए देखिए, यही है ना, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप?
क्वेश्चन नंबर है आपका 34। हाँ भाई बोलो। 34 पे तो यार कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? एक मिनट, बहुत डेंजर इक्वेशन आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है पहले? अरे डेंजर फेंजर छोड़ो, कोई स्क्रीन दिख रहा है सभी को? 34 में लिखा है कि द लाइन दिस, एक मिनट, लिखा हुआ है द लाइन दिस विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन, यार देखो कोई भी लाइन अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी ये होगा ना, कोई भी लाइन अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस ये 90 डिग्री होगा, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। दैट मींस ये बात क्लियर है कि m की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। इतनी सी बात क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या इतनी सी बात क्लियर है? फटाफट रिस्पॉन्स देते जाओ, यस और नो। हाँ, अब इस लाइन का स्लोप निकालो। लाइन का स्लोप निकालने के लिए बताया था, तो पहले x वाले कोऑर्डिनेट एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 लैम्डा x, तो x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई और यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा वाई, तो ये हो जाएगा प्लस वाई और यहाँ से हो जाएगा आपके पास -1 -3 लैम्डा। कोई दिक्कत? और यहाँ से आपका कांस्टेंट वाला आएगा +5 - 4 लैम्डा, +5 - 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे आप? व्हाट यू विल डू, आप y को इधर शिफ्ट कर दोगे, है ना? y को इधर शिफ्ट करो तो ये तो नेगेटिव में है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? y इन ब्रैकेट 1 + 3 लैम्डा, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास जो m की वैल्यू आएगी 3 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय, बिकॉज ये इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 1 + 3 लैम्डा। ये समझ में आया? यस और नो? अरे आज तो सिखाया y = mx + c वाला फॉर्म। तो यार मेरा मोबाइल में चैट बॉक्स, ये समझ में आया क्या? अब m की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है। m की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब क्या होगा? 1/0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया, तो 1 + 3 लैम्डा इक्वल्स टू हो गया 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? -1/3। कौन सा ऑप्शन है भैया? -1/3 बी ऑप्शन। ठीक है, चलो मजे करो। ठीक है, चलो बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।